जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले भूगोल पर थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। हमने इस पर जो है आज पहली बार वीडियो में सब बना रहा हूँ ज्योग्राफी। इसके बारे में देखते हैं कुछ, यानी जो है जल संधि के बारे में देखते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षाओं के लिए सीधा एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का होता है, समझे, वो छपने वाला। इसमें से हम जो 10 जल संधि बताएंगे, समझे। अब देखिए जल संधि क्या होता है, जो डमरू मध्य क्या होता है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जल संधि क्या है भाई, और जो जल डमरू मध्य क्या है। तो इसके बारे में कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। जल संधि क्या होता है, जल संधि क्या होता है। देखिए जल संधि जो होता है वो संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो कोई चीज को जोड़ा जाता है, यानी जैसे पानी भाग है, ये पानी आ रहा है, इधर पानी का भाग आ रहा है, इधर से पानी का भाग जा रहा है, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं, ये दोनों जुड़ रहा है, ये पानी का भाग जुड़ रहा है। तो वही संधि का अर्थ होता है जोड़ना। डमरू मध्य का अर्थ होता है क्या होता है, जल संधि का अर्थ होता है जल जो है जल, और संधि का अर्थ जोड़ना, जल को जोड़ना, जल को छोड़िए, जल को जोड़ना ही जल संधि कहलाता। अब भाई जल डमरू मध्य क्या है, जल डमरू मध्य के बारे में देखते हैं। जल डमरू मध्य वह चीज है या वह मध्य है जो या जिस देश के सीमाओं के बगल में या जो महासागर होते हैं उनके बीच में ज्यादातर घुमाव पड़ जाता है, समझे, ज्यादातर घुमाव पड़ जाता है, और डमरू की जैसा आकार में गोल गोल के हो जाता है, समझे, और वहां पर गहराई बहुत अधिक भी होती है, समझे। उसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। यानी कहने का मतलब समझे नहीं आप, जल डमरू मध्य हुआ मध्य होता है जो डमरू के आकार के जैसा होता है, समझे। वो एक सीधे में नहीं होता, डमरू के आकार में तिरछा होता है और घुमावदार भी होता है, समझे। जैसे हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर जो है ऐसे जो है होता नहीं है, तो घुमाव के बारे में जाता है, तो वही होता है जल डमरू मध्य। और जल संधि सीधे जो है मिली होती है। अब देखिए इसमें कुछ जल संधि के बारे में अभी मैं 10 जल संधियां बताऊंगा। सबसे बड़ी जल संधि वो कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि वो मलक्का जल संधि है। कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि है, समझे। तो उसके बारे में जल संधि का अर्थ समझ गए आप। जल संधि का अर्थ क्या है, जल प्लस संधि। जल संधि 2 शब्दों से मिलकर करना है, जल से और संधि से, समझे। जैसे हमने लिख दिया जल संधि क्या होगा, अब ये है प्लस में लिखा नहीं है, तो जल प्लस संधि, यानी प्लस प्लस मिला के जल प्लस संधि। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ ये होता है जोड़ना। उस जैसे हम हिंदी में करते नहीं, संधि विच्छेद नहीं करते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विच्छेद का अर्थ होना अलग, विच्छेद का अर्थ होना अलग। अभी हम यहीं पर संधि और विच्छेद बताने वाले हैं। जो ज्योग्राफी का यानी भूगोल का जो संधि विच्छेद है इसके बारे में बताते हैं, जो यहाँ पर संधि विच्छेद लगता है। तो जो संधि होती है, संधि कौन होता है, जो पानी वाला भाग होता है, जो पनिया का भगवा होता है। जैसे ये मान लो हमारा क्या होगा, इंडिया होगा, ये श्रीलंका होगा, ये राम सेतु वाला हो गया। अब जो ये पनिया वाला भगवा, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये इसकी खाड़ी हो गई, यानी जो श्रीलंका की मन्नार खाड़ी आती है, तो मन्नार की खाड़ी, ये पानी वाला भगवा है, और ये इसका भगवा है। तो यानी इसका जो है बंगाल की खाड़ी वाले पानी वाला भाग, और जो मन्नार के खाड़ी वाला भाग है पानी का, यानी इसका भगवा और इसका भगवा, तो यही दोनों होगा, यानी जोड़ होगा ना। इधर से पानी जा रहा है और उधर से पानी आ रहा है, समझे नहीं। पानी जो है ये इधर से भी जा रहा है और उधर से भी आ रहा है, तो वही जो पानी आ रहा है उसी का मिलान हो रहा है, पानी का मिलान हो रहा है, वही होता है जल संधि। जल ही पानी का हो या जल को एक ही होता है ना, तो वही जो जल दोनों आए जा रहा है, ये देखिए जैसे आ जा रहा है तो मिलन हो रहा है ना, तो इसका दोनों का मिलन हो रहा है पानी का, वही होता है जल संधि। और जो वही संधि हो, विच्छेद क्या होता है, विच्छेद ये होता है जैसे इधर देश होगा, जैसे ये इंडिया हमारा देश है, श्रीलंका देश है, इंडिया देश होगा, श्रीलंका देश होगा, तो ये देश तो अपने आप जहाँ स्थिर रहेगा, और पनिया वाला भाग जो है पानी आता जाता रहता है, पानी हमेशा कभी रुकता नहीं है, पानी का बहाव हमेशा लगातार चलता रहता है, ये बात ध्यान रखना। देश भले स्थिर रहेगा यहाँ, तो देश यहाँ पर ये देश अलग है, श्रीलंका इधर है और इंडिया अलग है,
तो यही भाग जो है अलग करेगा। यही भाग जो है यानी जो देश है, देश अलग करते हैं, पानी जोड़ते हैं। समझे? पानी जो है मित्रता करते हैं और देश जो है दुश्मनी करते हैं। समझ लीजिएगा, जो देश है वो दुश्मनी करते हैं, पानी जो है वो मित्रता करते हैं। अब देखिए जो सबसे बड़ी जल संधि है कौन सी है? मलक्का जल संधि है, हमने बता दिया। अब देखिए अब कुछ जल संधियां इसमें लिख दी हैं, ये जगह छोड़े इसके बारे में बताता हूँ। और देखिए 10 जल संधि हम बताने वाले हैं जो यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझे? अब देखिए हमने जो लिखा वो पाक जल संधि लिखा। ये पाक का अर्थ पाकिस्तान वाला नहीं है। समझे? पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये पाक जल संधि होती है, पाक जल संधि। अब पाक जल संधि के बारे में देखते हैं, ये कौन कौन अलग करता है, जोड़ेगा। अब ये जो है कौन कौन इसमें जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, लेकिन नहीं, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, मन्नार, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। समझे? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये जैसे हमारा इंडिया होगा, है ये इंडिया हो गया हमारा। ये देखिए यहाँ जो नदियाँ गिरती नहीं है, पानी, नदी का पानी गिरता है यहाँ पर, तो ये बंगाल की खाड़ी नहीं होगा, ये बंगाल की खाड़ी। ये श्रीलंका है, ये सब श्रीलंका का क्षेत्र है, ये सब बंगाल, ये किसकी है? मन्नार की खाड़ी है। तो जो मन्नार की खाड़ी जा रही, इस मन्नार की खाड़ी है, तो ये बंगाल होगा, बंगाल, बंगाल खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का पानी जा रहा है, मन्नार के वो बंगाल की खाड़ी का पानी आ रहा है, मन्नार के पानी खाड़ी का पानी जा रहा है, तो ये दोनों मित्रता हो जा रहा है ना। तो वही कह रहा है कौन जोड़ेगा? वो यानी जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार के खाड़ी को पानी का भाग जोड़ता है। और कौन अलग करता है? वो देश है, कौन सा? ये श्रीलंका है, ये हमारा देश भारत है। समझे? तो यानी पूछा जाएगा कि मलक्का जल संधि, सॉरी, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य लगती है? पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है अलग करती है। इसमें से कौन सा जोड़ती है पूछा जाएगा। पाक जल संधि में कौन से महासागर या कौन से खाड़ी जोड़, महासागर तो नहीं पूछा जाएगा, खाड़ी पूछी जाएगी कि पाक जल संधि में कौन सी खाड़ी जो है जोड़ती है, तो वो आ जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। समझे? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी आ जाएगा। हो गया, काम हो गया, 2 नंबर पक्के इसके। अब देखिए जो दूसरा हमारा मलक्का जल संधि, ये विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। समझे? जो मलक्का जल संधि है विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। इसके बारे में देखते हैं, ये कौन सा है, इस कौन से जोड़ेगा? जावा सागर और अंडमान सागर। जावा सागर और अंडमान, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है नहीं, तो इसका सागर हो जाएगा। और क्या तो जावा सागर यानी अंडमान सागर और जावा सागर को ही दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर यहाँ पर पड़ता है। समझे? यहाँ पर पड़ता है। अब देखिए कौन सा देश अलग है, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो मलेशिया कहाँ पड़ जाता है? इंडोनेशिया या यहीं पर पड़ जाता है, मलेशिया यहाँ पर आकर पड़ जाता है। समझे? तो अरे ये देखिए बगले बगल जो है पड़ते हैं, ये मलेशिया इंडोनेशिया, यही दोनों जो है देश जो है मलेशिया और इंडोनेशिया अलग करते हैं। जो देश है मलेशिया और इंडोनेशिया अलग करते हैं, जो पानी वाला भाग है जावा सागर, और जावा सागर को दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है। वो क्या है? जावा सागर और अंडमान सागर, यही जो है दोनों जोड़ते हैं। ये अंडमान सागर है, ये अंडमान सब सागर है, अंडमान सागर है, ये जावा सागर दक्षिणी चीन सागर से आ रहा है। समझे? ये दक्षिणी चीन सागर से आ रहा है, ये अंडमान सागर से आ रहा है। तो यही दोनों भाग पानी को जोड़ेगा और ये जो देश जो है दोनों अलग करते हैं। समझे? इसमें यही अंतर होता है। और उसके आगे क्या लिखा है देखिए, ये तो होगा और मलेशिया और इंडोनेशिया होगा। तीसरी देखते हैं हरमुज जल संधि। समझे? हरमुज जल संधि, इसके बारे में देख लीजिए। हरमुज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। जो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, इसके बारे में देखते हैं कौन है। हरमुज जल संधि में जो जोड़ेगा, फारस की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी जो है मिलकर के जोड़ते हैं। कौन अलग करता है? इसमें ईरान और ओमान अलग करता है। देखिए ईरान ओमान, मान लो जैसे ये हमारा देश है,
कहाँ गया, ये होगा, ये पाकिस्तान हो गया, ईरान आ जाता है, ओमान यहाँ पर आ जाता है, समझे, ये आ जाता है। ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के मतलब ईरान इराक है ना, तो ईरान है, दिखाई दे रहा होगा, तो ये ईरान है, ईरान ये पड़ जाता है, ओमान ये पड़ जाता है, समझे, तो ईरान ये पड़ जाता है, ओमान ये पड़ जाता है। तो देखिए ईरान, ये ईरान हो गया, क्या हो गया, ईरान, ये ओमान, ओमान, ईरान और ओमान पड़ जाता, बल्कि ओमान जो है ये इस प्रकार है देश, जो इस प्रकार देश है ओमान, समझे। तो यही दोनों जो है ईरान और ओमान जो है ये अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग करते हैं। ईरान अपनी तरफ चला गया, ओमान अपनी तरफ चला गया, समझे, समझे नहीं। ईरान और ओमान देश जो है ये कौन सी जल संधि को अलग करते हैं, तो ये कौन सी जल संधि है, हरमुज जल संधि है, हरमुज लिखा है, तो कौन सी जल संधि है, हरमुज जल संधि है। हरमुज जल संधि किन दो देशों के मध्य लगती है या किन दो देशों के बीच अलग होती है, हरमुज जल संधि जो है वो कौन सा है, ओमान और ईरान, ओमान और ईरान, यानी ईरान जो है कहाँ हो जाता है, पाकिस्तान के बगल, ओमान कहाँ नीचे आ जाता है, वो सागर पड़ता, सागर के नीचे पड़ता है, समझे। तो फिर यही दोनों जो है जोड़ते हैं, वो अलग करते हैं, जोड़े का कौन रहा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी कहाँ पड़ती है बताओ, ये है ईरान, ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में है, और ओमान की खाड़ी ये पड़ती है, समझे, ये ओमान वाला देश है, तो ओमान की खाड़ी यहाँ पड़ती है, यहाँ खाड़ी इसकी आएगी, तो ये पानी वाला भाग जोड़ लेगा, समझे, इनको सेपरेट कर लेगा, इनको सेपरेट कर लेगा, वो कनेक्ट, इनको कनेक्ट कर लेगा, इनको कनेक्ट कर लेगा, तो वो जुड़ जाएगा। और सेपरेट जो है यानी ये जो देश है ओमान है और ईरान, ये क्या है, ये ईरान है, ये क्या ओमान है, तो इनका जो ये देश अलग होगी, जो पानी आ रहा है, पानी वाला भाग जोड़ ले रहे हैं, वो कहा जा रहा है इसमें, समझे। और जो तीसरी है, वो चौथी बाब अलमांदो जल संधि आता है, जल संधि या जल डमरू मध्य, समझो, बाब अलमांदो या जल डमरू मध्य है, समझो, इसका गहराव जो है डमरू के जैसा गहरा भी गहरा है, घुमावदार है, समझे, कौन सा है, बाब अलमांदो। अब इसके बारे में देखते हैं, बाब अलमांदो जो किसको जोड़ेगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अब लाल सागर कहाँ पूछो, वो है लाल सागर जो स्वेज नहर को काट के बनाई गई, उसी के बगल में इधर नीचे जैसे ये देश है, और ये जो है इसको यानी लाल सागर यानी स्वेज नहर इसको काट करके पहाड़ देश काट करके बनाया गया, स्वेज में यहाँ पर लाल सागर है, समझे, तो यहीं पर लाल सागर है। तो देखिए ये लाल सागर और अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है जो लाल सागर हो जाता है, तो इन्हीं दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। और क्या करेगा, देखिए जो अलग करता है, अलग कौन करेगा, अलग जो है अफ्रीका और एशिया करता है, कौन करेगा, अफ्रीका और एशिया करता है। अफ्रीका में एक शहर है जिबूती, और एशिया में एक शहर है यमन, समझो, जो जिबूती है और यमन है, देखिए ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर बनाया नक्शा, ये जो है देश पड़ जाता है यमन, और जिबूती का नक्शा इस प्रकार कुछ है, देखिए जिबूती का नक्शा, देखिए ये तो ओमान होगा, ऐसा कुछ पड़ता ओमान, और जो जिबूती आ रहा है, जिबूती शहर इस प्रकार चला जा रहा है, समझे, इस प्रकार ये जिबूती है, ये जिबूती है, ये ओमान है, यमन है, ये यमन है, ये जो है यमन, और ये है क्या, जिबूती है, ये जिबूती है। तो जिबूती नीचे चला जाता है और यमन ऊपर चला जाता है, तो यमन ऊपर चला गया, जिबूती नीचे चला गया, तो यही दोनों जो है यमन और जिबूती ये दोनों अलग करते हैं, समझे, कौन सी जल संधि को, ये बाब अलमांदो जल संधि, जो बाब अलमांदो संधि है किन दो देशों के मध्य अलग होती है, समझे, तो कौन दो देशों के मध्य, और यमन हो गया, और ये कौन सा नीचे वाला होगा, ये यमन हो गया, और ये नीचे कौन सा होगा, जिबूती। तो यमन और जिबूती जो है ये अलग करते हैं, और कौन जोड़ेगा ये तो बताओ, जोड़े कौन गा, जोड़े जो ये गा लाल सागर, ये लाल सागर है, ये ऊपर वाला जो लाल सागर है एशिया में पड़ता है, वो अफ्रीका में, जो अफ्रीका वाला जो पहाड़ काट के बनाया गया इधर, यहाँ पर हमने बताया क्या है,
तो ये लाल सागर पड़ जाता है और ये अदन की खाड़ी, समझो, लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है पड़ जाती है, समझे। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे डोबर जल डमरू मध्य, डोबर जल डमरू मध्य के बारे में देखते हैं। जो डोबर जल डमरू मध्य है इसके बारे में देखें, जो किसको जोड़ेगा, जो डोबर जल डमरू मध्य है ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा। इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ता है, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड में पड़ता है। और ये उत्तरी सागर कहाँ पड़ता है, उत्तरी सागर फ्रांस में पड़ता है। देखिए ये फ्रांस होगा, ये फ्रांस, ये जो है फ्रांस का हिस्सा आता है। यहाँ पर जो है ऐसे जो है इस प्रकार से कुछ करके जो है वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड का जो यहाँ पर एक, यहाँ पर ये कौन सा है, ये जो है बंदरगाह है इंग्लैंड में, समझे। ये जो आता है ये कौन सा आएगा, ये इंग्लिश चैनल ही आएगा। ये कौन जाएगा, ये उत्तरी सागर जाएगा, समझे। ये जो ये फ्रांस का जो है उत्तरी सागर जाएगा, ये फ्रांस है, फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, यूके, यूनाइटेड किंगडम इसे कहा जाता है, समझो। ये फ्रांस है और ये क्या है, इंग्लैंड है। और इसी के भाग यानी इंग्लैंड, और इंग्लैंड ऊपर पड़ जाता है और जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो नीचे पड़ जाता है, समझे। फ्रांस नीचे पड़ जाता है और इंग्लैंड जो पर और चला जाता है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है वही डिस्टेंस क्या यानी दूरी बनाती है, वही अलग करेगा। यानी क्वेश्चन पूछा डोबर जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य अलग होता है, तो किन दो देशों के मध्य है, या मध्य पूछ सकता है, या अलग कौन करता है, डोबर जल डमरू मध्य को कौन अलग करता है। तो कौन अलग करेगा, इंग्लिश चैनल हो गया और नीचे कौन हो गया, फ्रांस। तो इंग्लिश चैनल और फ्रांस जो है ये दोनों अलग कर रहे हैं। और पानी कौन से महासागर या कौन सी खाड़ी को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। कौन सा चैनल हो गया, उत्तरी सागर कहाँ है, इंग्लिश चैनल कहाँ है, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के बगल में है, या इंग्लैंड उसी किनारे है, इंग्लैंड के किनारे ही है, समझो, वो इंग्लिश चैनल है। और जो ये उत्तरी सागर कहाँ है, उत्तरी सागर को ये फ्रांस है। तो फ्रांस है, फ्रांस के जो पानी वाला, जो फ्रांस वाला एरिया है, पानी का भाग, सागर, तो वो दोनों जो सागर जोड़ते हैं, समझे। अब ध्यान रखिएगा, एक नदी है जो फ्रांस की नदी है, उसका पानी जाकर के वहीं इंग्लिश वाले चैनल में ही गिरता है। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम सीन नदी है। सीन नदी ये जो है फ्रांस की नदी है, सीन नदी जो है, सीन नदी ये फ्रांस की नदी है, समझे। कहाँ की नदी है, फ्रांस की नदी है। इसका पानी कहाँ जाकर गिरता है, तो इंग्लिश वाले चैनल में जाकर गिरता है, समझे, इंग्लिश के चैनल में जाकर के गिरता है। उसी के बाद हम देख रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि जो आता है, जो ये है पांचवा, छठा जो जिब्राल्टर जल संधि आता है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो देखिए ये किसको जोड़ेगा, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ेगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, किसको, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा। अब देखिए भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है, अटलांटिक महासागर। ये अब अलग किसको करेगा, जिब्राल्टर जल संधि जो है, समझे, जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करेगा, अफ्रीका और यूरोप करता है, समझे, अफ्रीका और यूरोप। देखिए हम मैप दिखाते हैं अभी किताब में। देखिए दोस्तों ये लिखा जिब्राल्टर जल संधि, जो अफ्रीका आता है, यूरोप आता है, ये अफ्रीका है, कहाँ पर, अफ्रीका है। यूरोप कहाँ पड़ जाता है, यूरोप जो स्पेन पड़ जाता है, मोरक्को यहीं पर कहीं पर है, समझे। इसमें बड़ा समय लग जाएगा। और देखिए जो ये जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, जो जिब्राल्टर जल संधि अभी हमने देखा उसमें जो डिस्टेंस रहा है, अब जो है ये किसको जोड़ेगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ये जो अफ्रीका में एक देश पड़ता है मोरक्को, समझे, अफ्रीका में कौन सा देश है, वो मोरक्को देश है। और यहाँ पर कौन सा देश है, यूरोप में स्पेन पड़ता है। स्पेन जो है, मोरक्को और स्पेन यही दोनों जो है अलग करते हैं, बहुत झंझट है, नहीं दोनों करते हैं।
और जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा भूमध्य सागर, जो पानी वाला भाग है, अटलांटिक महासागर। यही दोनों जो है, इन दोनों को जोड़ते हैं पनिया वाले भाग को। और जो देश हैं वो दोनों अलग हुए, दुश्मनी करते हैं, देश जो है दुश्मनी करते हैं, पानी जो है मित्रता करते हैं, समझे। अब देखिए जो है, ये छठा हो गया। सातवां देखते हैं, डेविस जल डमरू मध्य जो है, डेविस जल संधि, डेविस जल डमरू मध्य या डेविस जल संधि, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो किसको जोड़ेगा? बफिन की खाड़ी और अदन लेब्राडोर है। हाँ, बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर में पड़ता है। लेब्राडोर सागर जो है ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, समझे। किसको जोड़ेगा? डेविस जल डमरू मध्य किसको जोड़ेगा? तो डेविस जल डमरू मध्य बफिन की खाड़ी, और किसको जोड़ेगा? बफिन के साथ खाड़ी। या अटलांटिक महासागर आ सकता है, या लेब्राडोर महासागर आ सकता है, लेब्राडोर सागर आ सकता है। और किसको अलग करता है? ये जो है ग्रीनलैंड और कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा दिखाते हैं सामने, देखिए। ये जो है डेविस जल डमरू मध्य है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेविस जल संधि लिखा हुआ है, डेविस जल संधि। ये कौन सा देश है? ध्यान से देखिए, ये देश जो है कनाडा है। ये कौन सा? ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड है। अब देखिए ये ग्रीनलैंड यहीं पे पड़ रहा है ना, ये बफिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बफिन की खाड़ी है। और कौन सा पड़ रहा है? ये कनाडा। कनाडा में कौन से? लेब्राडोर सागर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए लेब्राडोर सागर लिखा हुआ है। और ये जो बफिन की खाड़ी है, ये डेविस जल डमरू मध्य लिखा हुआ है। यहाँ पर बफिन लिखा हुआ है ना, तो बफिन की खाड़ी, ये बफिन द्वीप लिखा हुआ है, तो वही दिखाई दे रहा है। देखे बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ग्रीनलैंड और कनाडा जो है इनको अलग करते हैं। ये देखिए अब अलग ये देखिए ग्रीनलैंड जो देश है ना, तो एक ग्रीनलैंड ये देश अलग होगा, और जो कनाडा है ये देश नीचे चला गया, समझे। ये ग्रीनलैंड ऊपर चला गया, कनाडा नीचे चला गया, तो देश जो है अलग करते हैं। अब ये देखिए जो पानी वाला भाग है, पानी जो है, ये देखिए पानी का भाग, ये दोनों मित्रता कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये पानी जो जोड़ता है वही दिखाई दे रहा है इसमें, समझे। तो ये जो होते हैं, ये ग्रीनलैंड ऊपर चले जाएंगे, और क्या है कनाडा, ये जो कनाडा यहाँ चला जाएगा, ग्रीनलैंड ऊपर चला जाता है, समझे। वही होता है। थोड़ा इसके बाद हम तीन चार थोड़े और देखने वाले हैं, तब तक लिए। चलिए दोस्तों हम आगे और देखते हैं। देखिए जो ये बांस जल संधि है, बांस जल संधि के बारे में बताते हैं थोड़ा। बांस जल संधि जो है किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है, इसको बारे में देखिए। जो ये किसको जोड़ेगा? तस्मान सागर, तस्मान सागर और क्या जोड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया के खाड़ी को जोड़ता है, कहाँ जोड़ेगा? कौन अलग करेगा? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया अलग करता है। अब देखिए ये तस्मान सागर है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो भारत के जो नीचे यहाँ पर जो एकदम यहाँ पर बनता नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया, वही ऑस्ट्रेलिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एकदम यहीं पर तस्मानिया, ये देश जो दिखाई देता है आपको वो तस्मानिया है, हम नक्शा में दिखा रहे हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा भारत यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया देश यहाँ पर है। ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे एकदम तस्मानिया है, यहाँ पर देखिए ये तस्मानिया देश है, समझे। ये तस्मानिया देश है, वही देश जो है इनको अलग करता है। और पापुआ न्यू गिनी देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये यहाँ पर पीला वाला दिखाई दे रहा है, पीला वाले के बगल में यहाँ पापुआ न्यू गिनी दिखाई दे रहा है आपको, पापुआ न्यू गिनी। ये देखिए पापुआ न्यू गिनी, अभी बताते हैं। तो इसमें देख लीजिए इसको कौन जोड़ेगा? ये जो तस्मानिया वाला सागर और जो ये तस्मानिया वाला सागर, ये ऑस्ट्रेलिया वाला सागर है। ये सागर है ना, ये पानी वाला भाग है, इसका पानी वाला भाग, तो ये दोनों जो है जोड़ेगा, समझे। ये तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी को जो, ये ऑस्ट्रेलिया के खाड़ी जाता है, ये तस्मान वाला खाड़ी चला जाता है, तो इन दोनों जो जोड़ लेता है अलग, जो है ये तस्मानिया इधर अलग कर देता है, ऑस्ट्रेलिया अपने उधर अलग कर देता है। ये बांस जल संधि समझ गई। बांस जल संधि किन दो देशों के मध्य अलग? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया जो अलग करता है, कौन जोड़ेगा? तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी को जोड़ता है कौन? बांस जल संधि। उसके बारे में देखते हैं तोरस जल डमरू मध्य, तोरस जल डमरू मध्य, तोरस जल संधि। अब देखिए किसको जोड़ेगा? अराफुरा सागर, कोरल सागर, अराफुरा सागर और कोरल सागर जोड़ेगा। तो अभी जो हमने दिखाया
अराफुरा यानी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया ये जो है अराफुरा सागर हो जाता है। अब यहाँ तो कौन सा हो गया, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी हो गया, यहाँ पर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी यहाँ पर नहीं होगी, ये कौन सा हो गया, ये जो अराफुरा सागर हो जाता है। यहाँ पर ये अराफुरा सागर हो जाता है। ये कोरल सागर जो न्यू गिनी से आता है, पापुआ न्यू गिनी से, पापुआ न्यू गिनी से ये कौन सा कोरल सागर हो जाता है। कोरल सागर ऊपर है और ये जो है क्या नाम है, अराफुरा सागर, ये दोनों जो जोड़ता है, ये दोनों जोड़ेगा, समझे। अब वही ऑस्ट्रेलिया ये होगा, पापुआ न्यू गिनी ये होगा, तो कौन सा तोरस जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है, तो तोरस जलडमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया नीचे हो गया और पापुआ न्यू गिनी उधर, तो ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी के जस्ट अलग हो जाता है। जो अलग कौन करेगा, अलग वही करता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पापुआ न्यू गिनी, ये दोनों अलग कर रहे हैं, और कौन मिलाएंगे, कौन मिलाएंगे, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर कौन, ये ऑस्ट्रेलिया लेवल ऊपर है, तो ये अराफुरा सागर और ये कोरल सागर हो गया, ये कोरल सागर और अराफुरा सागर दोनों मिलाते हैं, समझे। तोरस जलडमरू मध्य ये हो गया। उसके बाद देखते हैं बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग जल संधि है इसके बारे में कौन जोड़ेगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर इनको जो है जोड़ेगा। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर इधर पड़ते हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जो है जोड़ते हैं, तो ये जो है ये कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर, इसको चुस्के सागर कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि कहा जाता है, समझे। तो ये इधर पड़ जाता है, तो ये बेरिंग जल संधि इधर पड़ जाता है, जैसे ये आता है, ये फिर जो है ये कौन सा रूस वाला हिस्सा हो जाता है, ये अमेरिका वाला यूएसए वाला चला जाता है, अलास्का, ये अलास्का हो जाता है, ये रूस का पड़ जाता है, समझे। तो कौन अलग करेगा इसको, आर्कटिक और प्रशांत महासागर, या इसको बेरिंग जल संधि और चुस्के सागर कहा जाता है। कौन अलग करेगा, दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका कौन सा, ये दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और एशिया में पड़ जाता है, ये रूस पड़ जाता है, समझो। तो इन्हें दोनों अलग करते हैं, समझो। या नक्शा में दिखा देता हूं, देखिए जैसे ये नक्शा है, ये कौन सा हमने कहा है बेरिंग जल संधि, ये देखिए ये जो है ये अलास्का दिखाई दे रहा है और ये रसिया दिखाई दे रहा है आपको, रूस। ये देखिए ये एशिया में कौन सा, रूस है। एशिया दो महाद्वीपों में आता है, एक रूस में एक एशिया में, एक और आपको बताना है। अब देखिए ये रूस होगा, ये यूएसए का अलास्का हो जाता है, ये दक्षिणी अलास्का कहाँ लिख दिया, या उत्तरी अलास्का है, वही दक्षिणी अलास्का कहाँ है। तो ये जो है ये यूएसए हो जाता है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वही जो है यूएसए हो जाता है। अभी ये जो है ये कौन सा होगा, ये जो है कनाडा पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, ये कनाडा देश हो जाता है, यहाँ पर अलास्का पड़ता है। अमेरिका ने इसको खरीदा है, कनाडा वाले जो ये कनाडा वाला जो हिस्सा है इसको जो है ये वाले भाग को अमेरिका ने खरीद लिया है यहाँ पर, समझे, इसीलिए पीएफ दिखाई दे रहा। अमेरिका ने जो है इस कनाडा वाले भाग को खरीदा है, समझे। तो ये अलास्का हो जाता है, ये रसिया का रसिया ये वाला भाग आ रहा है, तो रसिया का ये देखिए यहाँ पर कौन 180 डिग्री वाली जो लाइन आई है, ये देखिए यही दोनों अलग कर रहा है। यहाँ बेरिंग जल संधि लिखा भी है, समझे। तो वही देश हो जाता है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के मध्य है, अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस, अमेरिका ये होगा और रूस ये, तो अमेरिका, अलास्का और रूस एशिया का, एशिया यानी जो उत्तरी अमेरिका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और एशिया। तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का पड़ता है, ये एशिया में रूस पड़ता, तो यही दोनों जो है अलग करते हैं और यही दोनों जोड़ते हैं पानी के भाग को, समझे। तो ये देखिए, अब देखिए जो मैगलन जल संधि, ये सबसे इम्पोर्टेंट जल संधि है, ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जल संधि है। ये केवल एक ही देश है, वो चिली देश है, केवल चिली देश के साथ ही ये लगता है, बस अलग करेगा, और बाकी जो होते हैं वो पानी के भाग को जोड़ेगा, स्थलीय भाग को अलग कर देगा, पानी के भाग को जोड़ता है। कौन सा सागर पड़ जाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर आ रहा है और अटलांटिक महासागर, ये दोनों जोड़ते हैं। कौन अलग जोड़ेंगे, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, हाँ, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर दोनों जो जोड़ देते हैं। और जो है ये चिली देश, केवल चिली एक ही देश है जो वो अलग कर देता है, और ये पानी के भाग को जो है जोड़ेगा, जो पानी वाला भाग है
पानी वाले भाग को जोड़ेगा और जो है स्थलीय भाग को जो अलग कर देता है। कहता है जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो उनको भगा देता है। तो हमारा रहा जल संधि ये। आपको बताना पड़ेगा कि जो है ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।